आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेंटल गर्लफ्रेंड सीजन 4 का 5th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मामी को इन दोनों के बारे में पता लग चुका है और ये चीज जानने के लिए वो मिजुहारा को फोर्स करती है कि वो उसके साथ आकर बात करे। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पहुंचने के बाद मिजुहारा उससे सिंपली पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या जानना है। तो मामी उससे कहती है कि मिजुहारा तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है। लेकिन एक दिन जब मैं इंटरनेट पे सर्फ कर रही थी, तब मैंने देखा कि तुम यहाँ पे क्राउड फंडिंग का जॉब करती हो और मुझे वहाँ पे ये भी पता लगा था कि तुम एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये भी पता लगा कि काज़ुया ही तुम्हारा प्रोड्यूसर है और तो और वो तुम्हारा क्लाइंट भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा थोड़ी-सी हैरान हो जाती है, लेकिन वो उससे कहती कि नहीं, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों यहाँ पे खाली एक-दूसरे को प्रोफेशनली जानते हैं, पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ सुनकर मामी को उसकी बात पे यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उससे अपना दूसरा सवाल पूछती है और कहती कि मिज़ुआरा तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा बैग काज़ुया के घर पे देखा था। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुआरा फिर से हैरान होती है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये सवाल कहीं न कहीं से तो आने ही वाला है। तो वो उसे इस बार बहुत ही स्मार्टली आंसर देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरा बैग काज़ुया के घर पे देखा है, तो हो सकता है कि वो मेरा बैग किसी काम के लिए लेकर गया हो। तो ये चीज़ सुनकर मामी को फिर से उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन तभी मिज़ुआरा अपने आप से कहती कि बस अब बहुत हो गया। अब जब इसे सारी बात पता लग ही चुकी है कि मैं क्या करती हूँ और मेरा और काज़ुया का रिलेशनशिप कैसा है, तो मुझे इसके सामने सारी बात सच-सच बता देनी चाहिए। और वो इतना सोचकर मामी को सारी बात सच-सच बता देती है और कहती है कि मामी तुम्हें पता है, हम दोनों ने यहाँ पे बहुत टाइम से झूठ बोल के रखा है कि हम दोनों यहाँ पे एक-दूसरे को डेट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हम दोनों ने अपनी दादियों से भी झूठ बोल कर रखा है। और उनसे हमने क्यों झूठ बोला था? क्योंकि वो हमेशा ऐसा चाहते थे कि हम दोनों एक-दूसरे को डेट करें और हमेशा खुश रहें, जो कि ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर मामी एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे खाली शक हो रहा था कि ये दोनों एक-दूसरे को डेट नहीं करते, लेकिन अब तो उसे पूरा यकीन हो चुका है क्योंकि मिज़ुहारा ने ये सारी बात उसे बता दी है। तो वो मिज़ुहारा को काज़ुया के खिलाफ भड़काते हुए बड़े स्मार्टली तरीके से कहती है कि अच्छा हुआ मिज़ुहारा, तुमने काज़ुया को डेट नहीं किया, क्योंकि जब हम दोनों स्टार्टिंग में मिले थे, तो मुझे लगा था कि तुम एक्चुअल में काज़ुया को पसंद करती हो, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों एक-दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि तुम्हें पता है जब मैं काज़ुया को डेट करती थी, तो हम दोनों बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक जब हम दोनों ने ब्रेकअप किया, तो उसके बाद से काज़ुया बहुत ही ज़्यादा बदल गया। वो मेरे ऊपर नज़र रखने लगा, एक स्टॉकर की तरह, और इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। लेकिन तुम यहाँ पे चिंता मत करो, अगर ऐसा तुम्हारे साथ होगा मैं तुम्हें बचा लूँगी। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुआरा एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने काज़ुया को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था और वो काज़ुया को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि काज़ुया कभी भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन मामी की बात सुनकर उसे काज़ुया के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा रहता है। लेकिन तभी मामी ऐसी बात बोलती है जिसे कि सुनकर मिज़ुहारा को खुद पे यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं तुम्हें काज़ुया से बचा लूँगी। और ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा एकदम शॉक हो जाती है और फिर ये दोनों थोड़ी देर और भी बात करते हैं और फिर अपने-अपने घर की तरफ आने लगते हैं। और फिर घर की तरफ आते हुए मिज़ुहारा सोच रहती है कि जहाँ तक वो काज़ुया को जानती है, काज़ुया कभी भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन जब से वो मामी से मिली है, तब से उसने ये चीज़ नोटिस की है कि मामी ऐसी हरकतें करती है कि वो जानने की कोशिश करती है कि काज़ुया की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और वो यही सारी बातों को सोचते हुए घर के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है काज़ुया से, जहाँ पर काज़ुया कुछ तो कहने के लिए उसे रोकता है, लेकिन तभी उसे रूका का फ़ोन आता है, जहाँ पर मिज़ुहारा सिंपली उसे बाय बोलकर अपने घर में चली जाती है। तो वो रूका का फ़ोन उठाता है, जहाँ पर रूका उसे कह रही रहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि मैं तुम्हारी वज़ह से फ़ेल हो गई। क्योंकि जब से तुमने मुझे वो वाली बात कही है कि हम दोनों यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते हैं, तब से मेरा किसी भी काम पे फ़ोकस नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका खुद भी ऐसा हाल हो रहा रहता है, क्योंकि उसने जब से ये बात कही रहती है, तो वो खुद के ऊपर ही फ़ोकस नहीं कर पा रहा रहता। तभी रोका उसे कहती कि तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए। और वो इतना कहकर फ़ोन को कट कर देती है और उसके फ़ोन को रखते ही मिज़ुआरा अपने घर से बाहर निकलती है और काज़ुया उसे फिर से रोकता है। लेकिन मिज़ुहारा उसे कहती कि मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ ही देर में रूका काज़ुया के पास आती है और उसे कहती है कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे घर पे कितने टाइम तक रुक सकती हूँ। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया थोड़ा-सा हैरान होता है और कहता है कि नहीं, एक भी दिन नहीं। तो रूका कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने घर पे से परमिशन लेके आई हूँ और अब तो मैं तुम्हारे घर पे ही रहूँगी। और वो इतना कहकर उसके घर में चली जाती है। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया थोड़ा-सा परेशान तो होता है, लेकिन वो भी अपने घर पे चला जाता है
और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिज़ुहारा को, जहाँ पर वो एक जगह पे जाकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करी रहती है और प्रैक्टिस करते हुए उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही रहती है, जहाँ पर उसने मामी के साथ बात की रहती है और उसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा रहता कि वो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। और यहाँ पे काज़ुया के घर पे रुका उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है और कहती है कि देखो तुम मिज़ुहारा के ऊपर से फ़ोकस हटा दो, क्योंकि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और भी बहुत सारी चीज़ें। वो उसे बहुत सारी चीज़ें सुनाती है और एंड में उससे कहती है कि काज़िया, अगर तुम यहाँ पे देखना चाहते हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो लो मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। और वो इतना कहकर उसके एकदम पास आने लगती है, जिसे कि देखकर काज़िया थोड़ा-सा पीछे आता है। लेकिन रुका उसके एकदम पास आकर उसे एक्चुअल में किस कर लेती है और वो उसे किस करने के बाद उसे कहती है कि देखा, तुम्हें पता चला मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर अभी भी तुम्हें पता नहीं लगा रहेगा, तो लो मैं तुम्हें फिर से किस करके बताती हूँ। और वह इतना कहकर फिर से काज़ुया की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी काज़ुया के घर का डोरबेल बजता है, जहाँ पर फटाक से जाकर काज़ुया घर का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है मिज़ुहारा को, जिसे कि देखकर ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिज़ुहारा को यहाँ पे पता नहीं रहता कि काज़ुया के घर पे रुका आई हुई रहती है और यहाँ पे काज़ुया को पता नहीं रहता कि दरवाज़े पे मिज़ुहारा आई हुई रहती है। तो ये चीज़ देखकर रुका उससे पूछती कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तभी मिज़ुहारा कहती कि नहीं, जब मैं घर की तरफ आ रही थी, तब मेरी मुलाकात इनसे हो गई और तभी वहाँ पे काज़ुया की दादी आ जाती है, जिसे कि देखकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी काज़ुया की दादी उन दोनों से पूछती है कि रुका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिज़ुहारा इस चीज़ को सँभालती है और कहती है कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों यहाँ पे एक पार्टी का प्लान कर रहे थे और ये दोनों मेरा ही वेट कर रहे थे। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है और उसकी दादी कहती है कि चलो ठीक है और वो काज़ुया से कहती है कि काज़ुया तुम्हें पता है, हमारी फैमिली हर साल एक जगह पे ट्रिप पे जाती है, तो इस साल मैंने सोचा है कि तुम और मिज़ुहारा जाओ अकेले। तो ये चीज़ सुनकर ये तीनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों को ही पता रहता है कि मिज़ुहारा काज़ुया के साथ एक भी रात नहीं बिता सकती और यहाँ पे इसकी दादी 3 दिन के ट्रिप के बारे में बात करी रहती है। तो काज़ुया अपनी दादी को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन काज़ुया की दादी यहाँ पे मानती नहीं है और वो उसे पकड़ के कोपचे में लेके आती है और उससे कहती है कि देखो, तुम यहाँ पे ये चांस मिस मत करो, क्योंकि मैं ये चीज़ जानती हूँ कि मिज़ुहारा भी थोड़ी-सी परेशान है, लेकिन अगर वो थोड़ा-सा घूमेगी-फिरेगी तो उसका माइंड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया को अपनी दादी के बात में पॉइंट तो लगता है, लेकिन उसे पता रहता है कि मिज़ुहारा इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं मानने वाली। तो वो मिज़ुहारा की तरफ देखता है, तभी मिज़ुहारा अपनी आँखों को बंद कर लेती है, जो कि एक चीज़ का सिग्नल रहता है कि उसे अपनी दादी को कुछ भी हो जाए मना तो करना ही पड़ेगा और इस बारे में बात उन्होंने बहुत पहले से करके रखा रहता है। तो मिज़ुहारा का सिग्नल मिलते ही वो अपनी दादी को बहुत ही मना करने की कोशिश करता है, लेकिन मिज़ुहारा की दादी यहाँ पे मानती ही नहीं है और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रूका को भी उनके साथ जाने के लिए इनवाइट करती है। तो रूका यहाँ पे फटाक से हाँ बोल देती है, जिसे कि देखकर ये दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगा नहीं था कि रूका यहाँ पे हाँ बोल देगी। लेकिन रूका के हाँ बोलते ही काज़ुया की दादी अपने प्लान को आगे बढ़ाती है और रूम को बुक करने के लिए फ़ोन करने लगती है। तो ये चीज़ देखकर मिज़ुहारा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाती। तो ये चीज़ देखकर ये दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे पूरी तरीके से यकीन था कि मिज़ुहारा किसी न किसी तरीके से उन्हें मना कर देगी, लेकिन मिज़ुहारा भी उन्हें मना नहीं कर पाई और यहाँ पे दादी इन तीनों के लिए रूम को बुक कर देती है। और फिर रूम को बुक करने के बाद काज़िया की दादी उन दोनों से कहती है, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं आज रात को इसके साथ इसके घर पे रुकना चाहती हूँ। तो ये चीज़ सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे रुक सकती हो, हम दोनों तो अब थोड़ी देर में घर पे ही जा रहे हैं। और वो दोनों इतना कहते ही वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते ही मिज़ुहारा रूका को बाय बोलती है और फिर अपने घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन रूका फटाक से उसे धक्का देके उसके घर में घुस जाती है। तो ये चीज़ देखकर मिज़ुहारा उससे पूछती है कि रूका, ये तुम क्या कर रही हो? तभी रूका उससे कहती है कि मिज़ुहारा, तुमने ये क्या किया? तुमने उसकी दादी को मना क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना तुम काज़ुया के साथ एक भी रात नहीं बिता सकती। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने वहाँ पे देखा नहीं दादी कितनी ज़्यादा खुश थी। मुझे वहाँ पे उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा। तभी रूका कहती है कि नहीं मिज़ुहारा, मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने उन्हें जानबूझकर मना नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम कादिया को एक क्लाइंट की तरह नहीं देखना चाहती? तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा एकदम हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लेकिन तभी रूका उसकी तरफ एक चीज़ फेंकती है जो कि प्रोटेक्शन का कवर रहता है और फेंकने के बाद वो उससे कहती है कि देखो, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि हम दोनों ने यहाँ पे सेक्स कर लिया है और अब तुम्हारे लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ पे तुम ही थी ना जिसने कादिया को मेरे पास भेजा था। तो लो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और वो इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है
तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा एकदम हिल जाती है और उसे यहाँ पे समझ भी नहीं आता कि वो इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूका को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है कि उसे मिज़ुहारा को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पे एक्चुअल में सेक्स नहीं किया रहता है और यहाँ पे रूका ने मिज़ुहारा को झूठ बोला रहता है और वह इसी बात को लेकर थोड़ी-सी परेशान हो रही रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूका अपने आप से कह रही रहती है कि नहीं, अगर मुझे काज़ुया को मिज़ुहारा से बचाना है, तो मुझे ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। और वह इतना कहते हुए अपने घर पे चली जाती है और यहाँ पे मिज़ुहारा बहुत ही ज़्यादा मायूस हो चुकी रहती है, क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही रहती कि वो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।